क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ पुरातात्विक खोजें ऐसी हैं जो विज्ञान और इतिहास को चुनौती देती हैं? इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे रहस्यमयी पुरातात्विक खोजों के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगी। इन रहस्यमयी खोजों के बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। क्या ये खोजें हमारे अतीत की उन कहानियों का हिस्सा है जिन्हें अब तक अनसुना माना गया था? जानने के लिए बने रहें। नंबर 1, लवलॉक गुफा। दिग्गजों ने 1991 में एक आश्चर्यचकित कर देने वाली खोज से पुरातत्व समुदाय में सदमे की लहर दौड़ गई। 2 खनिक एक संकीर्ण गुफा में चमगादड़ गुआनों की खोज कर रहे थे। इस गुफा के अंदर एक असाधारण छिपे हुए क्षेत्र पर ठोकर खाई, जिसे लवलॉक गुफा के नाम से जाना जाता है। उन्हें 40 से अधिक मानव कंकाल मिले, जिनमें से कुछ विशाल आकार के थे। इन विशाल अवशेषों में खोपड़ियां और कंकाल शामिल थे, जिनकी लंबाई 7 से 8 फीट के बीच थी। आश्चर्यजनक शोध करने वाले और दुनिया का ध्यान खींचने वाले इनमें से कई कंकालों पर आकर्षक लाल बाल थे, जो इस क्षेत्र में मूल अमेरिकियों से अलग एक समूह की ओर इशारा करते थे। जिस बात ने इस खोज को और भी दिलचस्प बना दिया वह संदर्भ था जिसमें ये अवशेष पाए गए थे। लवलॉक गुफा में बड़े पैमाने पर सैंडल और कपड़ों के टुकड़ों सहित 1 लाख से अधिक कलाकृतियां भी मिली, जिससे पता चलता है कि दिग्गज एक बार उस क्षेत्र में घूमते थे। उनके पास नरभक्षी जायंट्स ऑफ लव की कलाकृतियां थीं, जिन्हें संरक्षित किया गया था। स्थानीय संग्रहालयों में मौजूद इन कलाकृतियों में से कुछ ने इन प्राचीन निवासियों के बारे में ठोस साक्ष्य प्रदान किए हैं। दुर्भाग्य से इनमें से कई हड्डियां समय के साथ नष्ट हो गईं, लेकिन 4 विशाल खोपड़ियों को उनके रहस्यमय महत्व को पहचानने और उनके सम्मानजनक उपचार को सुनिश्चित करने के लिए 1 दशक पहले औपचारिक रूप से दफनाया गया था। इस खोज ने समझने के लिए नए रास्ते खोले हैं। प्राचीन सभ्यताएं और उनके मिथक। ऐसे दिग्गजों का अस्तित्व पारंपरिक ऐतिहासिक आख्यानों को चुनौती देता है और उनकी उत्पत्ति और जीवन शैली में और अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करता है। यह मानव विविधता और दिग्गजों की किंवदंतियों के बारे में सवाल उठाता है, जो कई संस्कृतियों में व्याप्त हैं। लोक कथाओं में इतने बड़े मानव अवशेषों की उपस्थिति शामिल है। नंबर 2, जमे हुए साइबेरियाई ममियां। जहां समय कई मायनों में जमा हुआ लगता है, साइबेरिया अपने भयंकर बाघों के लिए जाना जाता है। साथ ही इसके बर्फीले विस्तार के भीतर एक प्राचीन रहस्य भी छिपा हुआ है, जो परमाफ्रॉस्ट में छिपा हुआ है। यहाँ योद्धाओं का एक प्राचीन समूह सियान की उल्लेखनीय रूप से संरक्षित ममियां हैं, जो 2000 साल पहले साइबेरियाई कदम पर घूमते थे। अपने अविश्वसनीय लचीलेपन और जीवित रहने के कौशल के लिए जाने जाने वाले इन योद्धाओं ने 2003 में अटूट दृढ़ संकल्प के साथ कठोर जलवायु का सामना किया। रूसी पुरातत्वविदों ने दक्षिणी साइबेरिया के अलाई पहाड़ों में एक अभूतपूर्व खोज की। उन्होंने ऐसी प्राचीन स्थिति में मम्मियों को उजागर किया कि ऐसा लगा जैसे वे केवल जमे हुए थे। हाल ही में इस खोज ने मम्मियों की जांच करके उनके दैनिक अस्तित्व में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाले सियानों के जीवन में एक अनूठी खिड़की प्रदान की। शोधकर्ताओं ने उनके आहार, कपड़ों और हथियारों के बारे में सीखा, जिससे एक परिष्कृत समाज का पता चला। विशेष रूप से उन्होंने प्रारंभिक युद्ध क्षेत्र सर्जरी के साक्ष्य की खोज की, जहां खोपड़ी में छेद किए गए थे, दबाव को दूर करने के लिए। यह खोज उस समय के चिकित्सा ज्ञान के आश्चर्यजनक रूप से उन्नत स्तर को इंगित करती है, जो कि उनके प्रभावशाली शल्य चिकित्सा कौशल के अलावा सियान लोगों की सरलता और संसाधनशीलता को उजागर करती है। सियान अपने विस्तृत दफन प्रथाओं के लिए जाने जाते थे। जमे हुए ममियों के बीच सबसे दिलचस्प खोज थी। यह योद्धा अपने हथियारों और कवच के साथ एक गिरे हुए योद्धा का शव पाया गया था। इस योद्धा को 2 महिलाओं के साथ पाया गया था, जिनमें से एक को जादूगर माना जाता है। इस दफन व्यवस्था से दिलचस्प सवाल उठते हैं कि क्या वह युद्ध में हताहत हुआ था या उसका दफन एक अनुष्ठान बलिदान का हिस्सा था। एक संभावित जादूगर की उपस्थिति एक गहरे आध्यात्मिक महत्व का सुझाव देती है और खोज में रहस्यवाद की एक परत जोड़ती है। उन्नत चिकित्सा पद्धतियों और विस्तृत दफन अनुष्ठानों का संयोजन एक जटिल और परिष्कृत समाज की तस्वीर पेश करता है। ये जमे हुए ममियां न केवल अतीत की एक झलक प्रदान करती हैं, बल्कि प्राचीन सभ्यता की क्षमताओं और विश्वासों के बारे में हमारी समझ को भी चुनौती देते हैं। नंबर 3, लास्को गुफा चित्र।
फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। लास्को गुफा एक प्रागैतिहासिक आश्चर्य है जिसने सदियों से इतिहासकारों और कला प्रेमियों की कल्पना को आकर्षित किया है। इन प्राचीन गुफाओं में 1,77,000 साल से भी अधिक समय से खोजे गए सबसे असाधारण और प्राचीन चित्रों में से कुछ हैं। गुफा की दीवारें घोड़े, हिरण, बैल और भालू जैसे जानवरों के चित्रण के साथ साथ शिकार और मछली पकड़ने सहित दैनिक जीवन के दृश्यों से सजाए गए हैं। इन चित्रों की सटीकता और जटिलता आश्चर्यजनक है। उस समय उपलब्ध सीमित उपकरणों और प्रौद्योगिकी को देखते हुए ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक मनुष्यों ने विभिन्न का उपयोग किया था। इन उत्कृष्ट कृतियों को बनाने के लिए सामग्री में जानवरों की हड्डियां, लकड़ी का कोयला और कुचली हुई चट्टानों और खनिजों से बने प्राकृतिक रंग द्रव्य शामिल हैं। ये रंग द्रव्य संभवतः आसपास के वातावरण से प्राप्त किए गए थे, जो प्राकृतिक दुनिया के गहरे ज्ञान का संकेत देते हैं। लास्को के कलाकारों ने जानवरों के बालों से बने अल्प विकसित ब्रश या यहां तक कि ब्रश का भी उपयोग किया होगा। नंबर 4, फिरौन को 3500 साल पहले सोने के पुजारियों द्वारा लिटाया गया था। मुखौटा छवि विश्व स्तर पर प्रसारित हुई, लेकिन इसका प्रभाव मिस्र में सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रतिध्वनित हुआ। यह मिस्र की पहचान और विदेशी शासन की अस्वीकृति का प्रतीक था। मिस्र ने टुटेनसाइमन को अपने रूप में स्वीकार कर लिया क्योंकि कार्टर ने सावधानी से मुखौटा हटा दिया। अलग हुई दाढ़ी से टुटेनसाइमन के बचकाने रूप का पता चला। इसने छोटे को समझाया, यह कब्र एक किशोर लड़के की असामयिक मृत्यु के लिए जल्दबाजी में बनाई गई थी। अस्त व्यस्त वस्तुएं और कॉम्पैक्ट कब्र परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करती थी। दुखद रूप से कम हो गए जीवन का एक मार्मिक अनुस्मारक। टुटेनकोन की कब्र की खोज ने प्राचीन मिस्र के दफन प्रथाओं और वैभव की एक अद्वितीय झलक प्रदान की। उनकी कला और संस्कृति, कब्रों में प्रदर्शित धन और शिल्प कौशल कलाकृतियां आज भी दुनिया भर में लोगों को मोहित और प्रेरित कर रही हैं। नंबर 5, पोम्पेई का शक्तिशाली शहर माउंट वेसुवियस के प्रकोप का शिकार हो गया। 19 ईस्वी में शहर पूरी तरह से राख में ढक गया था और एक भयावह ज्वालामुखी विस्फोट से तबाह हुई सड़कें और इमारतें राख की परतों के नीचे दबी हुई थीं, जो दूर की स्मृति में लुप्त हो रही थीं। लेकिन भाग्य के पास एक उल्लेखनीय योजना थी। सदियां बीत गईं और पोम्पेई समय से अछूता छिपा हुआ था। फिर 18वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण पुनर्खोज हुई। प्राचीन रोमन शहर ऐसे उभरा मानो राख से पुनर्जीवित होकर अपने रहस्यों को दुनिया के सामने प्रकट कर रहा हो। उन लोगों के आश्चर्य की कल्पना करें जिन्होंने समय के साथ जमे हुए दफन अवशेषों को देखा। शहर की सड़कें, घर और सार्वजनिक स्थान जो भयानक रूप से संरक्षित थे, ने इसके दैनिक जीवन की एक झलक पेश की। लंबे समय से खोए हुए निवासी, इतिहास का एक खजाना, पोम्पेई एक पुरातात्विक वंडरलैंड बन गया है जो हमें बीते युग में वापस ले जाता है। इसके जटिल मोज़ेक, अच्छी तरह से संरक्षित भित्ति चित्र और एक उन्नत सभ्यता के अवशेष ने विद्वानों को मोहित कर दिया और जिज्ञासु दिमागों की कल्पनाओं को प्रज्वलित कर दिया। निष्कर्षों में कई कलाकृतियां शामिल थीं, मिट्टी के बर्तनों के उपकरण और व्यक्तिगत वस्तुएं जो प्राचीन पोम्पेई में जीवन की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित करती हैं। पोम्पेई के खंडहर प्राचीन रोम और आधुनिक दुनिया के बीच की खाई को पाटने वाला एक पोर्टल बन गए हैं। वे त्रासदी और विजय, प्रेम और ऐल और एक ज्वलंत की अपनी मूक पत्थर की कहानियों के भीतर रखते हैं। प्रकृति की शक्ति का प्रमाण आज दुनिया भर से पर्यटक प्राचीन रोमनों के नक्शेकदम पर चलने और एक शहर के लचीलेपन को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए उत्सुक होकर पोम्पेई आते हैं। समय में खोए हुए शहर की विरासत हमें मानव अस्तित्व की नाजुकता की याद दिलाती रहती है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और लोग भी इन रोमांचक पुरातात्विक रहस्यों के बारे में जान सकें। अगर आप ऐसे ही और रहस्यमयी और जानकारी से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आपको इनमें से कौन सी खोज सबसे ज्यादा रोचक लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और रोमांचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।